हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। आईसीएसई फिजिक्स सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आज का ये जो वीडियो होगा वो लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर नंबर 2 में कुछ एमसीक्यूज थे और न्यूमेरिकल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 दो लेक्चर्स में मैंने कवर करवा दिया है। ओके, तो आज मैं लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें मैं आज यूनिट ए का सारा न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवा दूंगा। जो न्यूमेरिकल आज के होंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 होगा। मेरा नाम है केसी सर और आप देख रहे हो सिंसियर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। ओके, लेट नहीं करेंगे, वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहे अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉडी है विच इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। एक बॉडी है, लेट्स से ये बॉडी था जो ग्राउंड पर था, है ना, या फिर कहीं था, है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, इसकी ये क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी यहां पर कितना हो गया, यहां फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड कितने टाइम के बाद, यहां अगर जो t इक्वल टू 0 सेकेंड था तो यहां पर टाइम कितना लग रहा, t इक्वल टू 3 सेकेंड का टाइम लग रहा। तो बताना है कि व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है तो क्या करना है, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट है उनको आप पॉजिटिव साइन के साथ लो, है ना, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन से लेना है आपको। ओके, बट ये जो मैं कन्वेंशन बता रहा हूं ये कन्वेंशन कोई मैंडेटरी कन्वेंशन नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप नेगेटिव साइन ले लो और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बिकम पॉजिटिव। तो कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, अदर डायरेक्शन विल ऑटोमेटिकली विल बी नेगेटिव। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में मैं जो कन्वेंशन लेता हूं अपवर्ड डायरेक्शन, जो अगर जो मोशन के डायरेक्शन में आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है यानी वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको वहां साइन, और अननोन क्वांटिटी को हम साइन नहीं पुट करेंगे, उसका साइन नहीं पुट करेंगे, वो विद साइन आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपको एक्सेलरेशन पता करना। देखो आपको टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो आपको टाइम एक्सेलरेशन कैसे आएगा। तो आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, v इक्वल टू u प्लस 80 होता है। फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो हम पॉजिटिव रखेंगे इसको। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की सारी क्वांटिटी हमने पॉजिटिव लेनी है ना, तो क्या हो जाएगा 50, सॉरी ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस 50, है ना। एक्सेलरेशन इनटू टाइम, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो यहां से सॉल्व करने पर यहां पर 20 माइनस 50 हो गया, कितना हो गया 20 माइनस 50 इक्वल टू 3a, यहां से कितना निकला माइनस 30 इक्वल टू 3a। तो यहां से वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -30/3, विच इंप्लाइज दैट a इक्वल टू -10, सो एक्सेलरेशन विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा, अंडरस्टूड। ओके, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। ओके, तो अब नेगेटिव साइन एक बात और इंडिकेट करेगा, ये जो एक्सेलरेशन होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना, एक्ट करेगा। ओके, अब अगला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे कि a toy car initially moving with uniform velocity। अब जो है इनिशियली वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, है ना। वो क्या कर रहा था, इनिशियली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा। अब आपको वो इनिशियल यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हमने ले लिया 18, ये आपके ले लिया हमने, क्या ले लिया 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, 18 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहे comes to a stop in 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद ये जो कार है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। कह रहे फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार इन SI यूनिट्स। आपको SI यूनिट में कार का रिटार्डेशन बताना है ना। तो आप मुझे बताओ, जब कार स्टॉप हो जाएगा आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आपको रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या देता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v इक्वल टू u प्लस at। क्योंकि आपको देखो v भी पता है, u भी पता है, टाइम भी पता है, तो एक्सेलरेशन यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहां पर फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। बट आप 18 किलोमीटर पर आवर है, तो आप देखो टाइम किसमें, सेकंड में। तो आप यहाँ पर जो है इनिशियल वेलोसिटी में टाइम की यूनिट आवर है, तो इसको भी क्या करोगे आप, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। और आपको मैंने बताया है, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हो। 18 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी जो भी देखो टॉय कार है वो मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन में। तो हम इसको पॉजिटिव साइन पुट करेंगे, क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब आपको यहां पर एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है इनटू टाइम। टाइम कितना है, टाइम को हमेशा पॉजिटिव साइन पुट करना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -5/2, -5/2, दैट इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ जाएगी -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब यहां पर जो नेगेटिव साइन है, देखते हैं आंसर चेक कर लेते हैं हम। आपका आंसर आपका आ रहा 12 प्रॉब्लम नंबर 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन कैसा, रिटार्डेशन है। सो ये एक्सेलरेशन आप लिखोगे तो -7 साइन के साथ लिखोगे। सो रिटार्डेशन लिखोगे तो आप क्या करोगे, रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हो देयरफॉर रिटार्डेशन ऑफ टॉय कार, रिटार्डेशन of toy car is equal to 2.5 meter per second square. Understood? Any problem? If there is any problem, then you can comment me. हम आपका आंसर जरूर देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, अगर जो डाउट हो तो आप कमेंट करो। ओके, अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, a car accelerates at a rate of, अब आपको एक्सीलरेशन गिवन है कार का कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार का एक्सीलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द इंक्रीज इन इस वेलोसिटी। आपको बताना है इंक्रीज इन इस वेलोसिटी, मतलब आपको बताना है चेंज इन वेलोसिटी, वो जो हो रहा वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कितना हुआ ये बताना आपको, है ना। अब आपको पता है कि एक्सीलरेशन, सिंस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, या फिर ऐसे लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना, टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन कितना है, 5, टाइम इंटरवल यानी टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, कहें 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो 2 - 0 कर सकते हो यहां पर। तो यहां पर डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगा। डेल्टा v बिकम्स 10 मीटर per second. 10 meter per second is the right answer.
तो अब आपको देखो यहां इंक्रीज, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड आया। तो इन्होंने पूछा फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। अब पॉजिटिव साइन आने का मतलब ही हुआ कि यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, तो कितनी इंक्रीज कर गई 10 मीटर पर सेकंड। अगर जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर जो इनिशियल 5 है तो फाइनल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 10 इंक्रीज कर गया। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 प्रॉब्लम में कह रहे हैं अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, एक कार है जो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब ब्रेक्स अप्लाई करने पर कार की स्पीड धीरे धीरे क्या होती है डिक्रीज होकर के 0 हो जाती है। कह रहे आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट रेट ऑफ, तो वहां पर आपको रिटार्डेशन गिवन है कितना 2 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन हम नेगेटिव लेके चलते हैं, दैट्स व्हाई नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा नेगेटिव। कह रहे व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स। ब्रेक अप्लाई करने के बाद 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा ये बताना है। वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा। अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप कह सकते हो, सिंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज v इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी बतानी है आपको, है ना। अब आपको दिमाग में आ रहा है कार पर तो ब्रेक लगा तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, लेकिन 5 सेकंड में कोई जरूरत नहीं, 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मे बी 6 सेकंड, मे बी 10 सेकंड, या फिर मे बी 12 सेकंड। मतलब आप देखोगे कि आप कोई जरूरी नहीं, तो फाइनल आफ्टर 5 सेकंड वेलोसिटी कितनी होगी वो बताना आपको, है ना। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में, दैट्स वाई पॉजिटिव लिया हमने। प्लस एक्सेलरेशन कितना है -2, टाइम कितना है 5, ये आ जाए कितना 20 -10 कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, ब्रेक अप्लाई करने के 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी कार की 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा अ बाइसिकल। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा अ बाइसिकल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक बाइसिकल है इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 5.0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। एक्सीलरेट्स फॉर 5 सेकेंड। क्या कर रहा, ये 5 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट कर रहा, और कितना एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रहा है 5 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट कर रहा है। व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी। सो अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड है ना। v इक्वल टू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी इज 5.0 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सीलरेशन इज 2 इंटू टाइम इज 5। ओके, तो अभी देखो एक्सेलरेशन है ना, सभी क्या है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, दैट्स व्हाई हमने सभी क्वांटिटी को पॉजिटिव यहां पर रखा है। 5 + 10 क्या हो जाएगा 5 + 10 हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 सेकेंड, वेलोसिटी कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अ कार, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि a car is moving in a straight line with a speed of 18 किलोमीटर पर। एक कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में 18 किलोमीटर, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में इसको क्या कर दिया गया स्टॉप कर दिया गया। कह रहे कि
फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड। कार की स्पीड फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। अच्छा, इसको देखो 5 सेकेंड में स्टॉप कर दिया गया, इसका मतलब विच इंप्लाइज दैट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार विल बी 0 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, जो भी लिख सकते हैं ना। फाइनल वेलोसिटी 0 का यूनिट कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम। कह रहे हैं द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, कार की स्पीड मीटर पर सेकेंड में कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, u की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है 18 यहां पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं रिटार्डेशन कितना होगा। कह रहे हैं कि 5 सेकंड में कार जो है रुक जा रही है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है। अब देखो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस 80 गिव्स v इज फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। अभी डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, एक्सीलरेशन इज अननोन, सो हम इसके साइन के बारे में टेंशन नहीं करेंगे। इनटू टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे, 5a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 के इक्वल। तो यहां से आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/5, -5/5 दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपसे रिटार्डेशन पूछा गया, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। रिटार्डेशन क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा, देयरफॉर रिटार्डेशन इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मीन रिटार्डेशन है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आप लिख लो, क्योंकि रिटार्डेशन वैसे ही क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना। तो आप क्या करोगे, इसको नेगेटिव साइन आप पॉजिटिव लेके चलोगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द रिटार्डेशन। अब थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया, कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई करने के 2 सेकेंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी। अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस 80। ओके, अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है एक्सीलरेशन इज -1 इनटू टाइम कितना है, 2 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर 2 सेकेंड द वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ कार इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर जो वीडियो समझ में आई हो या लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और देखते रहिए सिंसियर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। जय हिंद।